हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कड़क नेटवर्क। कड़क नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहे कड़क नेटवर्क। तो आइए देखते हैं खास खबर हमारे योगी आदित्य शर्मा के फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। ग्राम जरारी में की सांसद मुकेश राजपूत ने नुक्कड़ सभा, खालिद हुसैन सिद्दीकी ने किया जोरदार स्वागत। फर्रुखाबाद जिला कमालगंज का सबसे बड़ा गांव जरारी, जहां आज सांसद मुकेश राजपूत ने नुक्कड़ सभा की, जिसमें कई ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सांसद मुकेश राजपूत का जोरदार स्वागत किया। वहीं सांसद मुकेश राजपूत की बातों को बड़े ध्यान से ग्रामवासियों ने सुना। साथ ही साथ सांसद मुकेश राजपूत ने अपील की, जैसे ही मुझे आप लोग बुलाते हैं वैसे ही आप लोग वोट भी करें। तो वहीं हाफिज तालिब सिद्दीकी, नेता AIMIM के भाई खालिद हुसैन सिद्दीकी ने सांसद मुकेश राजपूत के पढ़े कसीदे और उनकी गिनाई उपलब्धियां अतिथि के तौर पर संसद प्रतिनिधि रजनीश राजपूत, जिला पंचायत सदस्य AK राठौर, जिला महामंत्री फतेह चंद वर्मा, अयाज मुख्तियार, तमजीद, खालिद हुसैन सिद्दीकी आदि लोग मौजूद रहे। तो आइए सुनते हैं सहयोगी को सांसद मुकेश राजपूत ने क्या बताया। जैसा कि सांसद जी आज ने आपने मुस्लिम बाहुल्य गांव जरारी में एक नुक्कड़ सभा की है, इस विषय में सर क्या कहना है आपका? आज ये जरारी गांव हमारे फर्रुखाबाद जनपद का सबसे बड़ा गांव है जी, और इस गांव में इसलिए मैं आया हूं। इस गांव के लोगों ने कई बार अनुरोध किया कि हमारे गांव में भी आइए, आप 10 साल से सांसद हैं, 10 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष, आपने वोट नहीं मांगने आए। फिर भी मैं वोट देता हूं, लेकिन इस बार मैं वोट मांगने आया तो मैंने कहा कि इस बार हमारा बूथ जिताइए, क्योंकि यहाँ फर्रुखाबाद जनपद में कुछ लोग कह रहे हैं कि वोट जिहाद करने की बात। तो मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलती है, सबका विकास करती है, सबको जोड़ने का काम करती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि हमें वोट भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेगा, सहयोग मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं इनका हुक्का पानी बंद करो, इन लोगों ने उनका हुक्का पानी बंद किया है और भारतीय जनता पार्टी से हुक्का पानी चालू किया है। तो इसलिए जो कहीं पर भी वोट जिहाद नहीं करेंगे, वोट से मालामाल करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। मोदी जी को तीसरी बार शपथ दिलाने के लिए एक वोट सपोर्ट सहयोग करेंगे। विपक्ष का कहना है कि हमेशा मुस्लिम वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने दबाया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो फिर कह रहा हूँ, एक सिंगल भी आदमी आए वो कहे कि हमारे फर्रुखाबाद जनपद में एक भी मुसलमान भाई को तकलीफ हुई हो, उनका कष्ट मेरा कष्ट। मैं हमारे यहाँ किसी को कोई कष्ट नहीं है। और देश के अंदर भी मैं जानता हूँ, ये तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग हुआ बनाए हुए हैं कि साहब भारतीय जनता पार्टी आएगी मुसलमानों को खा जाएगी। कहीं पर भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग प्याज तक नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, तो मुसलमान, हाँ समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के लोग, इन लोगों ने तुष्टीकरण कर करके काफ़ी दंगा फसाद कराए, कई लोगों की जानें गई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय योगी जी की सरकार है। हम बताइए, इतने दिनों में 7 साल में एक बार भी कर्फ्यू नहीं लगा। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, सबसे ज़्यादा कर्फ्यू लगते थे। 3 महीना नहीं करते थे कर्फ्यू, 2 महीने नहीं करते थे कर्फ्यू। कर्फ्यू में कौन आदमी मरता था? पैसा वाला तो कभी मरा नहीं, मरा बेचारा झुग्गी झोपड़ी में, जो सड़क पर रह रहा था, जो झोपड़िया में रह रहा था। वो बिल्डिंग वाला, महल वाला तो कभी मरा नहीं, मरा तो गरीब, उसी झोपड़िया में आग लगती, महलों में तो आग लगाई नहीं कभी। तो ये जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, ये मुसलमान भाइयों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। आज आप देखिए, UPSC में 52 बच्चे पास हुए, और पहले तो 5 बच्चे पास नहीं UPSC में होते थे। आज UPSC में 52 बच्चे पास हुए। भारतीय जनता पार्टी में सबको मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहा है। बच्चों को भी पढ़ाने का, खेल कूद के मैदान में भी आप देखिए मेडल भी ला रहे हैं हमारे बच्चे, खेल कूद के मैदान में भी आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी, राजनीति में, स्वच्छ राजनीति में भी आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग इनके हाथों में पत्थर पकड़ाते थे, कट्टा पकड़ाते थे, बम पकड़ाते थे। भारतीय जनता पार्टी इनके हाथ में कंप्यूटर पकड़ाना चाहती है, कलम पकड़ाना चाहती है, और कलम की ताकत से ये अपना अधिकार को मांगना चाहती है। विपक्ष सर ये आरोप लगा रहा है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, ये जिहाद को लेकर सिर्फ चर्चा किए हुए, इनके पास कोई चुनाव में मुद्दा नहीं उतरने का विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया वो बात करी, विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जितने मुद्दे थे उन मुद्दों को समाधान किया। एक भी आज मुद्दा विपक्ष के नहीं, विपक्ष मुद्दा विहीन है, दिशा विहीन है, इसीलिए उनका पतन हो रहा है। और इस चुनाव में भी 2024 के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दलों का सुपड़ा साफ हो जाए, ये नोट कर लीजिए। ग्राम जरारी से सर आपने सभा की, क्या आश्वासन मिला आपको?
आश्वासन वोट मिलेगा, पहले से 10 गुना ज्यादा वोट मिलेगा। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।